राधे राधे ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज का हम लोग का सेशन नंबर 2 है, मतलब कि लेक्चर नंबर 2, जो कि सेशन नंबर 2 कल सेशन नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसमें जो कि हम लोग इंट्रोडक्शन देखे, हिस्ट्री ऑफ नंबर और टाइप ऑफ नंबर सिस्टम देख चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग देख चुके हैं अभी तक। जो इससे पहले वाला लेक्चर में था, जो नहीं देखे वो पहले इससे पहले वाला लेक्चर देख के आए। उसमें फर्स्ट क्या था कि हम लोग एक सिलेबस का परफॉर्मा देखा था और इंट्रोडक्शन क्लास था कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ चुके हैं, नंबर्स के बारे में पूरा डिस्कस किए थे। और उसके बाद हम लोग हिस्ट्री ऑफ नंबर देखे थे। हिस्ट्री ऑफ नंबर्स मतलब नंबर कहाँ से आया, कैसे आया, किसके द्वारा आया, यही सब चीज़ उस पर रिसर्च किया गया था। उसके टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देखे थे, जो कि हम लोग देखे थे कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। मतलब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। आज का हम लोग का सेशन जो है उसका नाम है डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर। क्या आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर। हेडिंग लगाना है क्या, टॉपिक तो आज का 2 है। पहली बात तो लिख लो लेक्चर 2 या सेशन 2। लेक्चर 2 सेशन 2, ठीक है। अब इस चीज़ में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट वी सी डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर, डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर्स। एंड ये तो एक बार देख लेंगे बहुत, जो जैसे कि नंबर्स तो खोज लिया गया, लेक्चर 1 में हम लोग देखेंगे नंबर्स खोज लिया गया, लेकिन आवश्यकता के हिसाब से नंबर बढ़ते गए। पहले हम लोग 1 to 9 डिजिट का नंबर खोजें, मतलब 1 से काउंटिंग नंबर्स। फिर हुआ यूँ कि कुछ जैसे कि अब स्टार्टिंग में मान लिया जाए कि नंबर्स खोज तो लिया गया 1 2 3 4 5, ये इनफाइनाइट तक जाने वाला है, ठीक है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे कि मान लो किसी के पास 3 रुपया था और वो 3 रुपया उसका गिर गया, तब उसके पास क्या बचा। तो वो लोग जो अर्ली मैन लोग था, जो जब मतलब नेचुरल नंबर खोजा गया, तब तो इस सेट में तो नंबर्स का जवाब ही नहीं था कि यहाँ पे होगा क्या। वो तो हम लोग को पता है ना कि 0, लेकिन वो लोग को तो नहीं पता था। तो पहले आया नेचुरल नंबर, फिर इसमें कुछ ड्रॉन बैक आया, तो हम लोग होल नंबर पे गए। तो वही एक होल नंबर के बाद फिर इंटीजर आया, फिर इंटीजर से हम लोग बढ़ते हुए रैशनल नंबर गए, फिर रैशनल नंबर। तो एक बार पूरा सेट्स ऑफ नंबर देख लेंगे। सेट्स का मतलब समझो, मैथ्स में सेट्स का मतलब होता है ए वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे कि व्हाट इज सेट्स थोड़ा। और सेकेंड टॉपिक उसी में जब डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे, तो आज हम लोग देख लेंगे नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ये दोनों को आज डिस्कस कर लेंगे। नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, और उसके प्रॉपर्टीज को देख लेंगे। ये दोनों का, यही 2 आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं, पहले इसको कंप्लीट किया जाए। डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर मतलब एक हम लोग नंबर्स का जो है ना फैमिली ट्री पहले देख लेते हैं। फैमिली ट्री, उसका कौन कौन परिवार में है, पहले कौन आया, क्या आया, एक फैमिली ट्री नंबर्स का देख लेते हैं। जब नंबर्स को अगर बांटा जाए तो 2 क्लासिफिकेशन हो सकता है। 2 सेट में सबसे पहले बटेगा नंबर्स। एक तो रियल नंबर होता है, रियल नंबर, और सेकंड होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। कुछ कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं होगा, फिर थोड़ा देर के बाद जैसे जैसे लेक्चर होगा। पता है कि लास्ट में हम लोग इसका भी है टॉपिक नंबर, जो कल बताया लेक्चर नंबर 1 में कि ये सब भी तो कुछ है जो लाइन बाय लाइन। अभी हम लोग देख रहे हैं ट्री, देख रहे हैं उसका फैमिली ट्री देख रहे हैं। तो इमेजिनरी नंबर, और उसी में एक ये इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना।
एक दूसरा सेट्स ऑफ नंबर होता है जो कि हम लोग को क्लास 11th में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो नंबर्स को अगर बेसिकली डिवाइड किया जाए तो 2 सेक्शन में बढ़ता है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। तो क्लास 10 तक हम लोग को रियल नंबर ही पढ़ना है। क्लास 10 तक हम लोग को रियल नंबर, जैसे नाम में ही है रियल, मतलब वास्तविक संख्या, जिसका हम लोग यूज़ डे टू डे लाइफ में करते हैं, जो कि रियल है, उस नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ऐसे रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल का जब एक साथ मिला देते हैं तो रियल नंबर आता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट अभी फैमिली ट्री देखने से क्लियर नहीं होगा। बस फैमिली ट्री देखने से एक चीज़ हो जाएगा कि सारा नंबर, कितना सेट्स ऑफ नंबर है, कितना तरह का नंबर है, वो चीज़ हम लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंट सेट्स ऑफ, पहले तो यहाँ पे लिख लो इसका हेडिंग, डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर, या तो ये लिख लो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को जो क्लासीफाई कर रहे हैं कैसे। तो नंबर्स को 2 पार्ट में बांट दिए, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है वो भी हम लोग लास्ट जाते जाते देख लेंगे। रियल जो जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएगा वैसे से। फिर रियल नंबर 2 पार्ट में बढ़ता है, एक का नाम सुने हो और एक का नाम क्लास 9th में सुनना है। फर्स्ट पार्ट इज दैट रैशनल नंबर। रियल नंबर एक तो रैशनल नंबर में बढ़ता है और एक इरेशनल नंबर में बढ़ता है। इरेशनल नंबर मतलब रियल, रैशनल और इरेशनल जब मिल जाता है तो क्या बनता है, रियल। मतलब रियल नंबर का दो बेटा बोल सकते हैं। रियल नंबर हैज 2 सन, फर्स्ट नेम इज रैशनल और सेकंड नेम इज इरेशनल, ठीक है। अब इरेशनल नंबर का कोई सब डिवीजन हम लोग नहीं करते हैं, इरेशनल नंबर यहीं पे रुक जाता है, ठीक है। अब इरेशनल नंबर में अगर एज फॉर एग्जांपल लिखना चाहोगे √2, √3, √5, ठीक है, 1.63459 11 13 12 ... मतलब जो कि जितना भी नॉन परफेक्ट नंबर होगा, जैसे √2, √3, √5, ये नहीं, जैसे √4 नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाता है 2, ये वाला नहीं, जो कि नॉन परफेक्ट हो, जो कि रूट के अंदर ही रह जाए, रूट से वो बाहर नहीं निकल के आए, उसको नॉन परफेक्ट नंबर बोलते हैं हम लोग। तो नॉन परफेक्ट नंबर जितना भी है वो सब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर के अंदर आता है। तो इसका तो हम लोग को डील ही करना है। तो अभी इतना जान लो कि नॉन परफेक्ट नंबर √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √4 नहीं क्योंकि 2 हो जाता है, √9 नहीं क्योंकि √9 इज इक्वल टू 3 क्योंकि इसमें से 3 आ जाता है, ये सब। और क्यूब रूट में बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, √3 का क्यूब, ठीक है, जो भी नॉन परफेक्ट क्यूब होगा वो सब, √16 का क्यूब, ठीक है। अब ये नहीं कि √8 का क्यूब नहीं, क्योंकि 8 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस टाइप नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर का फिर कोई डिवीजन नहीं करते, इरेशनल नंबर यहीं पे रुक जाता है, ठीक है। अब देखो, रैशनल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज रैशनल नंबर 2 पार्ट में बांट सकता है, एक फ्रैक्शन होता है और एक होता है इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स, ठीक है। अब रैशनल नंबर 2 पार्ट में बट गया। रैशनल नंबर का ही एक पार्ट फ्रैक्शन हो गया और एक पार्ट इंटीजर हो गया। मतलब फ्रैक्शन, इंटीजर, ये सब अगर मिल के जब जाता है तो क्या हो जाता है, रैशनल नंबर। वो सब का कलेक्शन को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 0.3 भी रैशनल नंबर है तो एक तरह से इसको देखा जाए तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो इसी सेट में मान लो कि ये इसी में है, ठीक है। तो इसे लिखने में बहुत हो जाएगा, फिर डेसिमल ये सब भी। तो इसको अगर हम लोग ब्रॉडली डिवाइड करें तो एक फ्रैक्शन हो गया, एक इंटीजर हो गया। अब इंटीजर का केस में 2 पार्ट में बढ़ता है इंटीजर। इंटीजर अगर बांटना स्टार्ट करें तो इंटीजर 2 पार्ट में, अगर ऐसे ध्यान से बांटेंगे तो 3 पार्ट में बढ़ सकता है। एक तो पता ही है कि ऐसे बांट लो, पहले 2 पार्ट में बांटो। मान लो कि इधर होल नंबर और निगेटिव नंबर या निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर,
ऑफ नेचुरल नंबर। अब होल नंबर 2 पार्ट में बंटता है, या एक जीरो और एक नेचुरल नंबर। अब ध्यान से इस ट्री को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग के पास आएगा नेचुरल नंबर और जीरो जब मिल जाता है तो होल नंबर बनता है। होल नंबर और निगेटिव नंबर जब मिल जाता है तो इंटीजर बनता है। इंटीजर और फ्रैक्शन मिल जाता है तो रैशनल नंबर बनता है। रैशनल और इरेशनल जब मिल जाता है तो रियल नंबर बनता है। समझे कि नहीं? इस फैमिली ट्री का यही मतलब है, ठीक है, कि जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है तो पता ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब, और जीरो तो जीरो ही होता है। अब होल नंबर क्या हो जाएगा तो ये दोनों जब मिल जाएगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से, ठीक है। नेगेटिव नंबर पता है, नेगेटिव -1 -2 -3, अब ये सब मिल जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास अभी हम लोग डील करेंगे यहाँ से, इसलिए इसको ये इतना नोट कर लो, एक फैमिली ट्री बना लो नंबर्स का, बस इतना ही बहुत है कि डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर में क्या क्या होता है। 2 प्रकार में पहले तो नंबर को डिवाइड करते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर उसको बोलते हैं जो कि वास्तविक नंबर है, और रियल नंबर का ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब यूनियन मतलब एक साथ, जब रैशनल और एक इरेशनल को एक साथ रख देते हैं तो क्या आ जाता है, रियल नंबर। अब रैशनल नंबर 2 पार्ट होता है, फ्रैक्शन, इंटीजर। इरेशनल यहाँ पे हो गया, रैशनल किसको बोलते हैं तो जो भी नंबर p/q के फॉर्म में हो उसको हम लोग रैशनल बोलते हैं, और p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। इस साइन का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। ई लिखने का मतलब, ई टाइप लिखने का मतलब बिलोंग्स टू। तो ये सबको भी डिस्कस करेंगे अभी। तो ये सिर्फ फैमिली एक ट्री बना लो, नंबर का डिवीजन बना लेते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी, रैशनल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर से नेगेटिव नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जीरो और नेचुरल नंबर। ये एक चीज़ हो गया। अब हम लोग पूरा खुद से स्टार्ट ही करने वाले हैं नीचे से, तो इस पर समय देने से कोई ये नहीं है। तो पहला तो डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर हम लोग देख चुके हैं कि कौन कौन सेट्स ऑफ नंबर है। तो एक और चीज़ हम लोग ये देख लो कि सेट्स किसको बोलते हैं। अभी हम लोग हर जगह थोड़ा सा यूज़ करने वाले हैं सेट्स। A well-defined collection of object is called set। सेट जो टर्म है, सेट्स का मतलब सीधे अगर हम लोग बोले तो एक बोलेंगे ग्रुपिंग। क्या? ग्रुप। जब बहुत कुछ आदमी है, कोई भी चीज़ का जब ग्रुप है और वो डिफाइंड ग्रुप है, डिफाइंड का भी मतलब समझाते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए वेल डिफाइंड, मतलब जिसको से तुम डिफाइंड हो, जिसको तुम समझ पा रहे हो। कलेक्शन मतलब ग्रुप, कलेक्शन का मतलब ग्रुप बोल सकते हो, क्लास बोल सकते हो, ठीक है ना। ग्रुप हो गया, क्लास हो गया, उसको हम लोग क्या बोले, क्लास मतलब समझ रहे हो। क्लास मतलब भी एक तरह से क्या होता है कि कुछ ग्रुप के चीज़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास। तो सेट्स, कलेक्शन, क्लास, ये सब ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो सेट जो टर्म है ना, एक तरह से ये सभी चीज़ के लिए लिया गया है, 4 चीज़ के लिए। सेट जो है ग्रुप को भी डिफाइन करता है, क्लास को भी डिफाइन कर देगा, ठीक है, कलेक्शन को भी डिफाइन कर रहा है। मतलब एक तरह से सेट जो टर्म है वो ये सब का साइनोनिम है। क्या है? साइनोनिम मतलब सेम, उसका ये सभी वर्ड के लिए एक वर्ड लेके आया गया, दैट इज सेट्स। मतलब अभी सिर्फ इतना जान लो कि सेट्स मतलब ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ग्रुप मतलब कलेक्शन होना चाहिए, कलेक्शन। अब ऐसा नहीं कि दम हमेशा कलेक्शन में ही होता है। सेट वॉइड सेट भी होता है, मतलब एक भी नहीं है उसके अंदर, और ये भी, लेकिन 1 भी होता है। लेकिन मतलब सेट्स का मतलब कहीं तुमको कोई चीज़ का ग्रुपिंग बनाना है और तुम डिफाइंड है। जैसे कि आज फॉर एग्जांपल हम अभी बोले ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 ऑफ पाठशाला मान लो। अब ये चीज़ डिफाइंड है कि नहीं, कि हाँ भाई क्लास 7th में मान लो जो भी स्टूडेंट होगा, एक का नाम ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, ई मान लो। अब जो भी स्टूडेंट होगा वो तो डिफाइंड है। अब हम बोले कि ऑल स्टूडेंट
सेट्स का देख लिए। अब अगर हम बोलते हैं वेल डिफाइंड को हम डिफाइन कर रहे हैं कि वेल डिफाइंड से क्या मतलब होता है कि सेट्स को पहले बोलते क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। देखो सेट्स को पहले लिख ही लो अच्छा से। इसलिए कि ये टर्म हम यूज होने वाला है हम लोग का, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा इसको देख लो। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ग्रुप, क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब सेट बोलने का मतलब ग्रुप। अब वो ग्रुप में एक भी हो सकता है, एक भी नहीं भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो यहाँ पे सेट जो है ना, सेट किसके लिए आया, समझ ही रहे हो, सेट किस वर्ड के लिए आया है मैथ्स में, ग्रुप के लिए। क्या चीज़ के लिए, ग्रुप के लिए। नंबर ऑफ ग्रुप होता है ना, जैसे अब हम बोले कि इवन नंबर, तो इवन नंबर का ग्रुप कौन कौन है भाई, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इनफाइनाइट है। अब तुमको पता है कि यही ग्रुप होने वाला है, क्या है, यही ग्रुप है इवन नंबर का, ये सब यही कलेक्शन है। तो सेट्स ये सभी वर्ड का एक तरह से साइनोनेम है, मतलब सिमिलर नेम हो गया। ये सभी वर्ड के लिए एक वर्ड ले लिया गया, डेट इज सेट, ठीक है ना। ये सभी वर्ड क्लास, ग्रुप, कलेक्शन। तो अब इसमें एक चीज आता है वेल डिफाइंड। इस चीज को समझ लो, वेल डिफाइंड किसको बोलते हैं। तो अगर हम बोले कि जैसे कि इवन नंबर का सेट बताओ, तो इवन नंबर का तुम सेट क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, सही है। ये हो गया, तुमको पता है कि इवन नंबर क्या क्या है। अगर हम बोले ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 ऑफ पाठशाला, अब इसमें भी तुमको पता है डिफाइंड है ये, इसमें भी तुमको पता है कि क्लास 7th का जितना स्टूडेंट है पाठशाला का, तो क्लास 7th में जो भी स्टूडेंट होगा वो होगा। मान लो कि जस्ट इमेजिन करो कि उसमें मान लेते हैं कि प्रतीश है, अगम, ठीक, आतीश, आदित्य, मान लेते हैं कि ये 4 स्टूडेंट है क्लास 7th में। अगर ज़्यादा भी होगा तो लेकिन तुमको तो आइडिया है कि क्लास 7th का क्या है, सभी स्टूडेंट को क्या सेट है। तो सेट, ये सेट हो गया, मतलब ये कलेक्शन हो गया। क्या है ये, कलेक्शन, सभी स्टूडेंट का क्या है, ये कलेक्शन। अगर हम बोल दे कि ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो अब बताओ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है ये डिफाइंड है नहीं, ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो डिफाइंड नहीं है। हर का अलग अलग तरीका होता है इंटेलिजेंट सोचने के लिए। किसी के नज़र में वो, किसी टीचर के नज़र में वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट होगा, तो किसी टीचर के नज़र में ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट होगा। तो इसका कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्या है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन इवन नंबर का वेल डिफाइंड है। क्या है, वेल डिफाइंड है, मतलब इससे फीलिंग आ रहा है कि हाँ इवन नंबर कौन था, 2 4 6, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, ये भी सही है, ठीक है। अगर यही ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट ना बोल के हम बोलते ऑल स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 90%, ये भी डिफाइंड है। यहाँ पे तुमको क्लियर हो गया ना कि जो भी स्टूडेंट 90% से ज़्यादा है वो इस सेट में होगा। तो जो भी स्टूडेंट अगर जो बैच में 90% से ज़्यादा लाया होगा, मान लेते हैं कि राम लाया, सीता लाया, लक्ष्मण लाया, ठीक है, और कोई ले लेते हैं, मान लो कि यही 3 स्टूडेंट लाया, तो यही 3 आया। तो यहाँ पे जो क्लियर है सभी के लिए सेम होगा, सभी के लिए सेम होगा, उसको हम लोग वेल डिफाइंड बोलते हैं। और जो क्लियर नहीं होगा, सभी के लिए सेम नहीं होगा, उसको हम लोग नॉट वेल डिफाइंड बोलेंगे। तो उसका कोई सेट नहीं होता है। जैसे कि ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट, उसका कोई सेट नहीं होगा, उसका कोई सेट नहीं होगा, उसका कोई कलेक्शन ही नहीं होगा। तुम्हारे नज़र में कोई होगा, मेरे नज़र में कोई होगा, उसके नज़र में कोई और होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही बोले कि इवन नंबर, तो इवन नंबर का सेट बताओ भाई, तो इवन नंबर जो है सभी के लिए, तो जो भी पढ़ा उसके लिए तो यही है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20,
ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th में भी जो भी जान रहा है जो भी उसमें पढ़ रहा है बैच में, तो जान रहा है ना कि यही होगा, ठीक है ना। जो नहीं भी जान रहा वो जानने का कोशिश करेगा तो सेम ही आएगा ना, जो भी बैच में पढ़ रहा है। अगर हम बोले कि गुड प्लेयर, अब गुड प्लेयर का जो सेट होगा वो वेल डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? तो ये गुड प्लेयर जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि गुड प्लेयर तो सबके किसी का विराट कोहली अच्छा लगता है, तो किसी को MS धोनी अच्छा लगता है। इसलिए गुड प्लेयर, गुड थिंग्स, मतलब जो किसी का ये प्रॉपर्टीज टाइप चीज जो है, इंटेलिजेंट, गुड प्लेयर, इंटेलिजेंट, बैड, ये सब चीज़ जो होगा सेट्स के अंदर नहीं आएगा। सेट्स का मतलब कि एकदम डिफाइंड होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बोले कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो अब जो भी स्टूडेंट होगा उसके लिए, तो सभी के लिए वॉवेल क्या होने वाला है? AEIOU, यही। तो इसका सेट क्या हो जाएगा? AEIOU। तो सिंपली अब यहाँ से हम लोग यही चीज़ सीखना है था कि सेट उसको बोलते, क्योंकि हम लोग हमेशा यूज करने वाले डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर, और क्लास 9, 10th ये सब में यूज होने वाला है, उसका लिखने का तरीका भी, तो इसलिए थोड़ा सा सेट के बारे में, ऐसे ये मेनली चैप्टर क्लास 11th में है, क्लास 11th का ये चैप्टर है सेट, लेकिन अब यूज होता है इसका, तो इसलिए देख लिए कि सेट का मतलब सीधे सीधे क्या? ग्रुप। क्या? ग्रुप। उस ग्रुप में एक भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता है, ठीक है, एक भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम बोल दें कि ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 हु इज मोर देन 20 ईयर। अब कोई हम बोल रहे हैं कि मान लो कि क्लास 7th में कोई स्टूडेंट बताओ जो कि 20 साल से बड़ा है, तो हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं कि हम लोग के बैच में नहीं है, कोई है भी नहीं, जस्ट इमेजिन। तो 20 साल से कोई बड़ा नहीं है, तो उस सेट में तो भाई कोई नहीं होगा। तो एक तरह से उसको क्या बोलते हैं? वॉइड सेट। क्या बोलते हैं? वॉइड सेट, जिसमें एक भी चीज़ नहीं होता है। नल सेट, जो कि इम्प्टी सेट होता है। वॉइड सेट, नल सेट, इम्प्टी सेट। क्या होता है? इम्प्टी सेट, जिसमें एक भी नहीं आएगा, उसको वॉइड बोलते हैं, नल बोलते हैं, इम्प्टी। लेकिन डिफाइंड तो है कि तुमको बोल रहा है कि 20 साल से बड़ा, तभी तो तुम जाना खोजने के बाद कि नहीं भाई कोई नहीं है। लेकिन कभी हम बोलते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट, दोज हु प्ले गुड क्रिकेट, ये से नहीं हो सकता। हाँ, ये बोल सकते हैं कि इन क्लास 7th दोज हु स्कोर मोर देन 40 इन ए पर्टिकुलर मैच, कोई मैच में जो भी 40 रन से ज़्यादा मारा है उसका, तो वहाँ पे डिफाइंड है, क्योंकि 40 रन से ज़्यादा मारा है, ये चीज़ डिफाइंड है। अगर हम बोले कि बताओ कि गुड बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, नहीं डिफाइंड है। बेस्ट तो सबके नज़र में अलग अलग है, तो ये चीज़ की बात है। तो डिफाइंड का मतलब होना चाहिए जहाँ पे क्लियर है और वो सभी के लिए वही चीज़ है, ठीक है। अब हम बोले कि दोज हु रन आउट एट 99, जो भी क्रिकेटर है जो 99 पे आउट हो गया, तो वो सेट हो सकता है, उसका सेट हो सकता है। जो अगर रिसर्च किया जाए, जो 99 पे आउट हुआ है, जैसे सचिन हुआ, और कोई भी मान लो कि कभी हुआ होगा कपिल देव मान लो, तो ये सब रिसर्च करने के बाद तो ये सभी के लिए सेम ही होगा ना, कि 99 पे कौन कौन आउट हुआ है। तो जहाँ पे डिफाइंड है और जहाँ पे नॉट डिफाइंड है, तो वेल डिफाइंड का में ये सब चीज़ हो गया। अब जैसे आपको टॉल शॉर्ट, ये सब चीज़ कोई वेल डिफाइंड नहीं है। अगर हम बोल दे कि क्लास 10th में जो टॉल है उसका सेट बनाओ, सेट मतलब समझ ही रहे हो, कलेक्शन बनाने के लिए पूछ रहे हैं, मतलब तुमसे पूछ रहे हैं कि देखो तो भाई क्लास 10th में कौन कौन छोटा है, कौन कौन लंबा है। तो लंबा और छोटा होना वो सबका अलग अलग सोच है। मेरे नज़र में कोई हो सके लंबा इतना ही होगा, किसी के नज़र में इतना वाला भी नहीं होगा, तो ये डिफाइंड नहीं है। अगर हम बोल देते कि बताओ भाई सेट ऑफ स्टूडेंट मोर देन हाइट 160 सेंटीमीटर। अब हम बोल दिए कि 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाला जो भी स्टूडेंट है उसका हाइट बताओ, तो वहाँ पे डिफाइंड है। जो भी क्लास में मेजरमेंट होगा कि जो भी क्लास में भाई 160 सेंटीमीटर से जिसका ज़्यादा है वो इस सेट के अंदर आ जाएगा। जैसे मान लो कि अमन का आ गया,
गोलू का आ गया, ठीक है, प्रिंस का आ गया, तो जो का आ गया वो इसमें आ जाएगा इस सेट में, ठीक है। तो इस तरह से होता है सेट्स। क्या होता है, तो सेट इज नथिंग, इट इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ थिंग्स विच इज वेल डिफाइंड, जो कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। और सेट मतलब नथिंग, ग्रुप, सिर्फ ग्रुप, मतलब 4-5 चीज था उसको हम लोग एक साथ रख दिए, नहीं भी है, मतलब ग्रुपिंग एक तरह से फॉर्म करना, ठीक है। उसमें सेट जो होता है, एक चीज देख लो कि सेट, अभी हम बताए हैं कि सेट जो होता है एम्प्टी सेट भी होता है जिसमें कि एक भी नहीं है, जैसे कि एक भी नहीं है, सेट जो होता है एम्प्टी भी होता है, एम्प्टी सेट जिसमें कि एक भी नहीं है। और कोई बहुत सारे सेट होते हैं जो कि फाइनाइट होता है, मतलब बहुत, जैसे अगर हम बोले कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो तुम लोग को इतना तो पता ही है कि नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी रुकने वाला है, 3 डॉट लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनफाइनाइट तक जाने वाला। तो ये क्या हो गया, दिस इज एम्प्टी सेट। एक होता है एम्प्टी सेट्स, एक होता है एम्प्टी सेट हो गया, एक हो गया इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, जैसे कि इनफाइनाइट सेट में कौन हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर में इनफाइनाइट है, ठीक है। इवन तुम्हारा कोई भी नंबर लेगा तो वो तो इनफाइनाइट ही होगा ना, जो भी सेट्स है नंबर का, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब इंटीजर भी तो देख रहे हो, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाने वाला है, ठीक है। उसी तरह इंटीजर भी दोनों तरफ इनफाइनाइट जाने वाला है, 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये बताने से मतलब हुआ कि सेट जो होता है कलेक्शन होता है। कलेक्शन, अब तुम कुछ चीज़ करने लगा है, कोई चीज़ का कलेक्शन करने गया, जैसे तुम आंधी आया आम का ही कलेक्शन करने गया, तो तुम्हारे पास बहुत भी हो सकता है, इतना हो कि तुम चुन ही नहीं पाओ, इनफाइनाइट तुम्हारे लिए हो जाए, तुम्हारे लिए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सेंस बदलते रहता है सभी के लिए, तो इनफाइनाइट इतना हो कि तुम यही नहीं कर पाओ। या तो तुमको आंधी में गया कलेक्ट करने, एक भी नहीं मिला, दैट इज नोन एज एम्प्टी सेट, ठीक है। बहुत सारा हो गया कि तुम कलेक्ट ही नहीं कर पाए, तो तुम्हारे लिए इनफाइनाइट वो चीज़ हो गया उस वक्त, ठीक। या तो फाइनाइट होगा, जैसे कि अगर हम बोले कि फाइनाइट, जैसे कि बोले कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, ध्यान से सुनना होगा, नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब यहाँ पे तुमसे क्या बोला गया है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए जो कि 10 से छोटा होना चाहिए। 10 से छोटा कौन कौन नेचुरल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10, नहीं 9 तक ही रहेगा, 10 से छोटा बोला है, मतलब बस इतना ही सेट रहेगा। तो देखो इसमें फाइनाइट है क्योंकि ये रुक गया है, इसको गिन सकते हैं, दैट इज फाइनाइट सेट। जिसमें रुक ही नहीं रहा है ये इनफाइनाइट जाएगा, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है। जिसमें कि एलिमेंट्स जो है वो रुक नहीं रहा है, ठीक है ना, एलिमेंट्स जो है इनफाइनाइट है, उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो बउआ मेरे जो सेट को होता है, अब देखो बहुत ज़्यादा सेट भी हम लोग पढ़ लिए, ऐसे क्लास अगर और डीपली में अगर पढ़ना है तो क्लास 11th का जो वीडियो बनेगा सेट्स का या जो होगा उसको देख लेना, ठीक है। तो सेट्स को लिख लेना थोड़ा सा, वही जो भी लिखा एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब डिफाइन तो करेंगे नहीं क्योंकि फिर ये हो जाएगा, अगर डीपली जानना है तो 11th वाला वीडियो देखना होगा, लेकिन यूज़ होने वाला है इसका। अब सेट्स जो है, सेट्स कोई भी चीज़ को जब हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं एक चीज़ में, तो उसको हम लोग इस तरह से करते हैं, उसके अंदर एक इधर ब्रैकेट बनाएंगे, एक इधर ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर में लिखेंगे। तो सेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट जो है कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि A B C D E F, कुछ भी। जैसे कि मान लो कि हम लोग नेचुरल नंबर का सेट को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से, तो N से करेंगे। क्या चीज़ से करेंगे, N से। N रिप्रेजेंट सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, N रिप्रेजेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट मतलब इतना ही समझना है कि बस ग्रुप, मतलब N रिप्रेजेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब N रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, N रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब सेट्स का बहुत बड़ा होगा नहीं बनाना है। N रिप्रेजेंट सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर अगर लिखा है
तो यहाँ से रिप्रेजेंट सेट्स का मतलब कलेक्शन, जो बहुत सारा नेचुरल नंबर है उसको कलेक्ट कर दिया, उसी को मैथ्स में मैथमेटिकली टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन नहीं बोल के, ग्रुप नहीं बोल के हम लोग क्या बोल देते हैं, सेट्स बोल देते हैं और कुछ नहीं। तो तुम ध्यान से देखेगा तो अब हम लोग यहाँ से ये चीज़ आ गया कि कोई भी सेट्स को जब डिनोट करेगा तो कैपिटल लेटर से करोगे, ठीक है। अब इसमें नेचुरल नंबर में कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो इनफाइनाइट जाएगा, तो रिप्रेजेंट तो होता है वो एन से, और उसके अंदर का जो भी ये है जितना भी कलेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। इच ऑब्जेक्ट, जो भी एक सेट के अंदर में जो मान लो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, जैसे कि तो अगर हम बोल दें कि तुम्हारे घर में प्लास्टिक से बना चीज का सेट बनाओ तो वहां पे ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि टीवी हो गया, प्रिंटर हो गया। अब ये सब चीज प्लास्टिक से बना है तो देख रहा है ऑब्जेक्ट। तो जो भी चीज को तुम रिप्रेजेंट करोगे उस जो अंदर में ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एक एलिमेंट लिख लो, एलिमेंट्स सेट्स में ही होता है। सेट्स किसको बोलते हैं, जो ग्रुप होता है उसको सेट्स बोल दिए, ठीक है। सेट्स ऑफ टीचर्स ऑफ पाठशाला, तो टीचर्स ऑफ पाठशाला में कौन कौन है, नीतीश सर है, दीपक सर और आदित्य सर, ठीक है, धैर्य सर और जो भी सर हैं, जो गेस्ट फैकल्टी सब लेके जो भी 10 टीम मेंबर है वो सब का नाम दे दिए, तो सेट्स ऑफ टीचर्स ऑफ पाठशाला हो गया। तो ये तो सेट हो गया लिखने, ये जो हो गया जैसे पाठशाला टीचर, तो मान लो पी से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए सेट को और इज इक्वल टू, और जो भी टीचर्स का नाम इसमें रख दिए, नीतीश सर, एन कुमार, डी कुमार, पी कुमार, ए कुमार, जो भी हैं। अब इसमें जो भी ये टीचर्स है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, एक तरह से देखा जाए तो इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे टीवी प्लास्टिक के बोले तो टीवी फ्रिज, तो ऑब्जेक्ट हो गया, थिंग्स है, जो भी चीज है, तो उसको सेट्स में क्या बोलते हैं, उसको मैथ्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। सेट में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। तो एलिमेंट का डिफिनीशन हम लोग क्या देने वाले हैं, एलिमेंट्स का डिफिनीशन, द ऑब्जेक्ट या तो बोलो तो पार्ट, कोई भी सेट का पार्ट ऑफ सेट्स आर नोन एज, each part of sets are known as element। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि नेचुरल नंबर ये, तो ये क्या है, एलिमेंट है। इस सेट का क्या है, एलिमेंट है। अगर एलिमेंट मतलब एलिमेंट से ही मिलकर तो सेट बना ना, अगर ये नहीं रहता तो नहीं रहता, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, इस चीज को सेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब रिकैप कर लो पहले, तब जाके एक लास्ट है सेट्स में कि लिखने का तरीका। there are two way to represent a sets, first is roster form and roster और tabular form and second is set builder form। उसको भी लिखवाते हैं। पहले तो हम लोग रिकैप्चुलेशन करते हैं थोड़ा सा, सेट्स न्यू टॉपिक आ गया, डिफरेंट, इसलिए कि नाम में ही था, पहले ही टॉपिक देखा डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर, तो वहाँ पे सेट्स यूज हो रहा था बार बार। तुम लोग कहीं कहीं बुक में देखोगे सेट, तो क्या है सेट मतलब से कुछ नहीं है, सेट्स मीन्स ग्रुप, सीधी बात। सेट्स मीन्स ग्रुप, कलेक्शन, कोई चीज को कलेक्ट कर लिया, दैट इज सेट, ठीक है। अब हम एक डब्बा लिए, डब्बा में बहुत कुछ कलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, सेट कलेक्ट किए, तो उसी को हम लोग सेट बोलते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में सेट उसको बोलते हैं जो कि ए वेल डिफाइंड ग्रुप कलेक्शन क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। तो यही चीज, अब जो हम लोग इधर उधर बहुत सारा वर्ड देख रहे हैं, तो कलेक्शन, ग्रुप, क्लास, इसके लिए हम लोग मैथ्स में लेके चले आए क्या, एक सिंगल वर्ड, उसी को सेट बोलते हैं। मतलब सेट्स का मतलब कलेक्शन, जैसे हम बोल दे कलेक्शन ऑफ योर बुक्स, तो जो भी तुम्हारे पास बुक होगा उसको बी से रिप्रेजेंट कर दो। बुक इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश,
मोरल वैल्यू जो भी है तुम्हारे पास वो डिफाइंड है। अब हम लोग वेल डिफाइंड का मतलब बताएं जिस जो कि सभी के लिए सेम हो, सभी के लिए सेम हो और क्लियर हो। जैसे कि अगर हम बोले कि बहुत सारे एग्जाम्पल पहले भी दे चुके हैं, अब एक थोड़ा सा एक देख लो कि अगर हम बोले कि ऑल टॉल स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल टॉल स्टूडेंट बना के दिखाओ, बताओ कि कौन कौन आएगा। तो टॉल स्टूडेंट तुम्हारे नज़र में कुछ होगा, मेरे नज़र में कुछ होगा। ऑल गुड लुकिंग स्टूडेंट, तो ऑल गुड लुकिंग जो है, ये सब चीज़ जो है, ये सब सभी के नज़र में अलग अलग होते हैं। मेरे लिए कुछ कोई दूसरा गुड लुकिंग होगा, तुम्हारे लिए कुछ अलग गुड लुकिंग होगा, किसी के लिए सब गुड लुकिंग होगा। तो ये सब वेल डिफाइंड नहीं है। हाँ, अगर हम बोले कि ऑल स्टूडेंट हुज हाइट इज मोर देन 160, तब यहाँ पे जो नंबर तुम रखोगे वो तो सिंपल है भाई, मैथ के टर्म में तुम 160 से जो इसका भी हाइट होगा वो क्लियर है सभी के लिए। वो हम भी करने जाएंगे तो जो 160 से जिसका हाइट ज़्यादा आएगा वही उस सेट में आएगा, उस ग्रुप में आएगा, ठीक है ना। तो सेट मतलब समझ ही रहे हो। अब इस हिसाब से सेट का हम लोग इसके पहले देखिए कि 3 तरह का सेट बोला जा सकता है, ऐसे बाद में चल के और बहुत है, लेकिन मेनली अभी हम लोग देख लो कि 3, एक इम्प्टी सेट हो सकता है, एक फाइनाइट सेट हो सकता है, एक इनफाइनाइट सेट होता है। इम्प्टी सेट में कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल दिए थे कि बताओ क्लास 7th में जो कि 20 साल से ज़्यादा, तो क्लास 7th में जिसका उम्र 20 साल से ज़्यादा है, अगर मान लेते हैं कि हम लोग के क्लास में नहीं है और नहीं भी है, 90% क्लास में तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो वहाँ पे अभी हम लोग अपने इस इंस्टीट्यूट के लेके अगर सोचे तो ये सेट होगा क्या, एम्प्टी सेट है। कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो क्लास 7th में जिसका कि एज 20 साल से ज़्यादा है, एज 20 साल से ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। वही अब एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, कोई भी सेट में जितना ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। जैसे नेचुरल नंबर में एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, तो इसमें कितना एलिमेंट होगा, इनफाइनाइट एलिमेंट होगा। जिसमें एक एलिमेंट होगा उसको 1 एलिमेंट होगा, ठीक है, 1 एलिमेंट, उसी को हम लोग बोलेंगे, समझ रहे हो। इस जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको नल सेट बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, जो कि तुम लोग लिख चुके हो अभी, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। इतना तो हो गया, तो सेट क्लियर हो गया, ठीक। सेट को कभी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं क्योंकि पूरा नंबर सिस्टम में हम लोग सेट देखने वाले हैं। अब सेट को लिखने का 2 तरीका होता है। कैसे सेट्स में लिखते हैं, तो देयर आर 2 वे ऑफ राइटिंग ए सेट्स, देयर आर 2 वे ऑफ राइटिंग A sets. First, roster form और tabular form. Second, set builder form. बस थोड़ा सा देख लो कि कैसे कोई चीज़ को इसमें लिखेंगे और कैसे कोई चीज़ को उसमें लिखने वाले, ठीक है। इतना ही तुम लोग जान जाओगे, बहुत है। तो रोस्टर फॉर्म में जो है ना, हम लोग सिर्फ ब्रैकेट लगा के कोई चीज़ को लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं करते, जो भी उसके एलिमेंट आने वाले हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। जैसे कि अगर हम लिखना है कि वॉवेल अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल होता है, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, ऐसे AEIOU। अब ये सेट क्या चीज़ का हो गया, वॉवेल का। अगर हम बोले नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 5 6, जो कि बहुत ज़्यादा जाने वाला है फाइनाइट, तो 3 डॉट लगा देते हैं कम से कम। अब ये डॉट रिप्रेजेंट क्या करता है कि इनफाइनाइट सेट है भाई, बहुत आगे जाने वाला है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए कुछ नहीं करते हैं, 2 ब्रैकेट रखते हैं और उसके अंदर एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि इवन नंबर लेस दैन 10, तो लेस दैन 10 में कौन कौन इवन नंबर है भाई, 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो इसमें क्या लिख दिया, 2 4 6 8, बस, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में कोई चीज़ को अगर लिखना होता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग ब्रैकेट का ही यूज़ करते हैं। जैसे नेचर, हाँ, नाम भी होता है। तुम अगर वॉवेल का नाम देना चाहता है तो वी दे दो, इसका नाम देना चाहता है तो एन दे दो, इसका नाम देना चाहता है तो इवन ई दे दो, कुछ भी दे सकता है, पी भी दे सकता है, पी रिप्रेजेंट, जैसे कि पी
P रिप्रेजेंट इवन नंबर लेस देन 10। मतलब कोई नाम देना है। और अभी हम लोग सीखे कि सेट अभी हम लोग सीखे कि सेट्स जो है कि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म इसी को बोलते हैं। कोई भी चीज को तुम ब्रैकेट में क्या करते हैं, उसका ग्रुप था ना, ग्रुप को बंद कर दिया। जैसे अगर हम बोले कि सेट ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट, तो जो ऐसे ब्रैकेट ले लिए और क्लास 10th को रिप्रेजेंट कर दो, मान लो कोई चीज से ई से रिप्रेजेंट कर दिए, ई रिप्रेजेंट लिख देंगे बगल में, ई रिप्रेजेंट क्लास 10th स्टूडेंट। अब जो भी स्टूडेंट है, अगम, परमीत, बजरंगी, जो भी है, मान लो कि 10-20 स्टूडेंट जो भी है उस सबका नाम लिख दिए। तो ये क्या हो गया, सेट रिप्रेजेंट इन रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। तो इस तरीका से जैसे लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या तो टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या तो टेबुलर फॉर्म। अब किसी चीज का प्रॉपर्टीज में लिखते हैं, प्रॉपर्टी, जैसे कि अभी तुम इवन नंबर लिखा, तो इवन नंबर होगा रोस्टर फॉर्म में तुम कैसे लिखोगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 ... इवन नंबर का। अब मान लो कि इसको ई से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को अगर तुमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसमें तुम लैंग्वेज के साथ लिखते हो इसका प्रॉपर्टी। जैसे तुम फिर ई ही लिखोगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट दोगे और यहाँ पे लिखोगे इस चीज पूरा जो एलिमेंट है ना उसको तुम अल्फाबेट, मतलब एक फार्मूला टाइप लिखते हैं हम लोग, जो कि एक ही चीज से रिप्रेजेंट, जैसे मैथ में कोई चीज फार्मूला बनाते हैं तो एक्स वाई का रिप्रेजेंट कर लेते हैं ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे एक फार्मूला हो गया। ये तो ऐसे भी हो सकता था 2 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4। लेकिन ये अल्फाबेट का जैसे यूज कर लेते हैं हर चीज के लिए वैलिड हो जाता है। अल्फाबेट का अगर यूज कर लेते हैं मैथ्स में तो वैलिड हो जाता है हर चीज के लिए, क्योंकि अल्फाबेट रिप्रेजेंट ऑल नंबर। एक तरह से देखा जाए तो वेरिएबल है तो वेरिएबल जो है हर नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म में फिर हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि इसको मान लिए एक्स, ये इवन नंबर को क्या मान लिए, इसी चीज को हम लिखना है, सेट ऑफ इवन नंबर। देखो सेट ऑफ इवन नंबर को रोस्टर फॉर्म में, देखो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कुछ नहीं करते, 2 ब्रैकेट देते हैं, जो भी एलिमेंट है उसको क्या कर दिए, लिख दिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम तुमको लिखना है कि सेट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, तो जो भी है एनिमल उसको लिखना है तो इसमें लिख दिए, ठीक है। तो अब इसको अगर तुमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो तुम लिखोगे एक्स, मान लिए कि सब इवन नंबर क्या है, एक्स सच दैट, ई डॉट का मतलब होता है क्लोन, ठीक है। इसको तो क्लोन बोल देंगे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब हम लोग पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं बुआ, सच दैट। इसको भी लिख लेते थे, ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इसको क्या बोलते हैं, डॉट को सच दैट, एक्स सच दैट। अब तुम बताओ इवन नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो अभी तुम नेचुरल नंबर का टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, फिर भी तुम लोग को पहले से ही आइडिया होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। और इसी में से तो इवन नंबर होता है, तो बोलेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इस बिलोंग्स होता है, बिलोंग्स इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स, मतलब इस चीज से बिलोंग कर रहे हो। जैसे कि अगर तुम बिलोंग कर रहे हो पाठशाला से तो क्या बोलेंगे, मान लो कोई भी हो, प्रतीश बिलोंग्स टू पाठशाला, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू को लिखने का मतलब ये हो गया कि ये इससे बिलोंग करता है। तो अगर लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या बोल देंगे x इज नेचुरल नंबर। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एंड x इज इक्वल टू 2n। x क्या है, 2n है। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रब कर दे क्या, अगर ये हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। तो रोस्टर फॉर्म में तो सिंपल बात है भाई, समझ ही चुके हैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो वही अगर हम बात करें कि दोनों में लिख के सेट ऑफ इवन नंबर को अगर हम लोग सेट ऑफ इवन नंबर को ये अगर स्टेटमेंट दे रखा है हुआ, तो रोस्टर फॉर्म में
और टेबुलर फॉर्म, नाम में ये टेबुलर मतलब टेबल की तरह लिख देना, जो भी एलिमेंट है वन एक बाद एक के बाद लिख देना है। तो इसमें तो बहुत सिंपल था इवन नंबर को लिखना, एक एग्जाम्पल लिए हैं। इसी तरह से हम लोग हर चीज़ को लिखने वाले हैं मैथ्स में, मैथ्स के टर्म में, मैथ्स के लैंग्वेज में ऐसे ही लिखते हैं कोई भी चीज़ को, ग्रुप को। तो सिंपल 2 4 6 8 10 12 14 ... लेकिन इसको जो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में बोले कि तुमको x या कोई चीज़ से तुमको सारा चीज़ को रिप्रेजेंट करवाना होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में x ये ... अब इसको हम लोग इसमें पढ़ते क्या है, सच दैट। क्या पढ़ते हैं, सच दैट। तो अभी लिख लेते हैं पहले x सच दैट। अब तुम इसका प्रॉपर्टी बताओ। तो प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो भी नंबर इवन नंबर है वो एक तरह से नेचुरल नंबर है। तो बोलेंगे x इज ए नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर बोलने से तो बहुत सारा आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन वन इवन नंबर है नहीं, 3 इवन नंबर है नहीं, 5 इवन नंबर है नहीं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे भाई, कैसे रिप्रेजेंट। अब तुम x तो लिख लिए, सबको x मान लिए, x इज नेचुरल नंबर भी कर लिया, लेकिन डिफरेंट था कि 2 4 6 8 10 12 14 है। तो एक तरह से ध्यान से देखा जाए तो ये 2 का फॉलो कर रहा है, 2 का गैपिंग है, मतलब 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। तो बोलेंगे x इज नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 2n। x क्या है, 2n है। क्या है x बुआ, 2n। और 2n देखो ना, 2 का फॉलो कर रहा है। इसको 1 2 3 4 को हम लोग क्या मान लिए, n के रूप में मान लिए। अब ध्यान से देखेगा तो x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 2n। अब ध्यान से, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। क्या हुआ कि x तो तुम इसको मान लिया, x जो है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बोलने से तुमको ऐसा लिखना रहता है लैंग्वेज के फॉर्म में कि क्लियर हो जाए, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना होता है कि क्लियर हो जाए। तो अभी ये अगर यहाँ तक लिखता है कि x इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में तो हर चीज़ आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं, तुमको पता था 2 4 6 8 10 चाहिए, तो बोल दिए कि x इज इक्वल टू 2n, मतलब 2 का कुछ देख रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 3 4 2 2 2 3 जा 6। तो अब ये तो लिख नहीं सकते 2 1 जा 2, फिर तो होगा ही नहीं क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, 2n। अब n क्या है वो, n देख रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। तो इस चीज को, इसको n देखो ध्यान से, तो ये चीज है। तो 1 2 3 4 5 6, तो लिख देंगे कि n इज नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे ये भी क्लियर कर देंगे कि n क्या है हुआ, नेचुरल नंबर। पहले क्या हुआ कि सेट बिल्डर फॉर्म में इवन नंबर को क्या लिखे, x इज नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 2n एंड n इज इक्वल टू, n इज ए नेचुरल नंबर। मतलब इस तरह से हम लोग क्लियर किए, x इज नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 2n। यहाँ पे एंड हटा के फॉर लिख लो, फॉर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ, मतलब अब तुम सेट इसे कोई ये चीज़ नहीं देखे, तुम ऐसे ही ध्यान से सोचोगे, इस चीज़ को देखोगे तो देख के तुम निकाल सकते हो कि मैं इवन नंबर देखा लिखा x, इस कोलोन को क्या पढ़ते हैं वो, सच दैट। तो x सच दैट, ध्यान से इसको हिंदी में करते हैं, x सच दैट मतलब x ऐसा है कि x इज नेचुरल नंबर। x इज क्या है, नेचुरल नंबर। तो तुम फट से लिखोगे कि 1 2 5 6 ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब उसके आगे लिखा है x इज इक्वल टू 2n। x क्या है, 2n है, जिसमें n भी क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब n जब नेचुरल नंबर रहेगा तो नेचुरल नंबर की जगह पर एक बार 1 रखेंगे तो 2 आया, मतलब ये। फिर 2 2 जा 4 आया, मतलब ये। 2 3 जा 6 आया, मतलब ये। 2 4 जा 8 आया, मतलब ये। मतलब तुमको क्लियर हो गया 2 4 6 8 मतलब इवन नंबर का बात कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, हाँ सेट रोस्टर फॉर्म ईजी होता है, रोस्टर फॉर्म ईजी होता है, और सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज लिखना पड़ता है, लेकिन बाद में जब उस क्लास में आओगे तो ईजी हो जाएगा ये सब चीज़। तो अभी रोस्टर फॉर्म ये हो गया और सेट बिल्डर फॉर्म ये हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब सेट तुम लोग पढ़ा ही तो अच्छा सा ही पढ़ो, और ये नहीं कि थोड़ा सा इधर उधर होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक चीज़ पे नहीं फोकस रहेंगे कि हाँ ये कर रहे हैं तो ये।
हम बार बार बोलते हैं कि जो भी टर्म आएगा उसको इतना डीपली जाना है कि एकदम बेस्ट होना चाहिए कि बस, और कुछ तो है नहीं। जो भी टर्म है, सेट का टर्म आता है तो पूरा तुमको क्लियर होना चाहिए। सेट मीन्स ग्रुप कलेक्शन, पूरा बार बार देख लो, अगर नहीं समझ में आया 2-3 बार, अगर नहीं होगा फिर भी कॉल करो, व्हाट्सएप पे करो, लेकिन समझो। फिर 11th का जब वीडियो रहेगा उसमें भी थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट पूरा नहीं देखेंगे, स्टार्टिंग का पार्ट देख लेंगे जिससे कि हाँ क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल लो, चलो एग्जांपल ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि एक सेट दे रहे हैं पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस सेट को ये सेट किस तरह से लिखा हुआ है, ब्रैकेट दे के और उसमें एलिमेंट रखा हुआ है, मतलब कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इस सेट को तेरे को मतलब आप लोग को लिखना है बुआ रोस्टर फॉर्म में है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम पहले ही बोलते हैं कि कुछ चीज़ तुमको मानना पड़ेगा, तो बोल देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में जब सेट का नाम ए है तो यही रहेगा। अभी एक्स ब्रैकेट दे दिए, ब्रैकेट रहता है इसमें भी। अब तुम कुछ भी मानो, वाई मान लो, जैसे एक्स माना वहां तो इसको मान लो वाई, चाहे एक्स भी मान सकता है, डी पी के एल एम कुछ भी मानना मान, तुम चल एक्स ही मानते। तो एक्स, अब तुम ध्यान से देखेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें तुमको क्या दिख रहा है, प्रॉपर्टीज कुछ दिख रहा है। प्रॉपर्टीज दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मतलब नेचुरल नंबर है। यहां से एक प्रॉपर्टीज दिख गया कि क्या है, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है, पूरा डॉट डॉट तो लगा नहीं कि इनफाइनाइट है। ये क्या है, लेस देन 8 तक है, तो लेस देन तुम बोल सकता है 9। लेस देन क्या बोल सकता है, 9। या ग्रेटर देन तुम क्या बोलेगा रे, 1 है तो 1 तो तुम ग्रेटर देन 0 नहीं बोल सकता है। क्या है कि नेचुरल नंबर तुम रिप्रेजेंट कर रहा हो, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, तो तुम यहाँ पे 1 बोलेगा। लेकिन जैसे ही तुमको ये 1 से बड़ा नहीं है, 1 है साथ में, 1 है साथ में, 1 से बड़ा वाला भी इसमें है और 1 भी साथ में, तो इस चीज के लिए क्या लेके आएंगे, इक्वल टू और ग्रेटर साइन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू n, और यहाँ पे लेस देन 9 बोलो, या लेस देन और इक्वल टू 8, दोनों में से कोई चीज बोल सकता है। ठीक है, देख रहा है। अब ये क्लियर हो गया कि भाई हम यहाँ से प्रॉपर्टी देख लिए कि ये जो भी नंबर हो नेचुरल नंबर है। n जो है 1 से तो बड़ा है और 1 भी है, तो इक्वल टू भी, इसका मतलब हो गया कि बड़ा भी है और इसका मतलब इक्वल टू भी है। जब तुमको 1 इसमें है तो तुमको इक्वल भी दिखाना है, तो क्या करेंगे, जैसे अगर हम तुमको बोले कि तुम ऐसा नंबर लो जो 3 से बड़ा हो और 3 से बड़ा और 3 भी हो, तो उस चीज को तुम लेने के लिए उस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो 3 से बड़ा, तो 3 भी लेना है तेरे को, तो 3 से बड़ा और 3 भी, तो इस तरह से मतलब x जो भी x अभी हम लोग लेंगे जो कि 3 से बड़ा भी होगा, और ये लगा देने का मतलब कि 3 भी होगा उसमें, और ये हटा देंगे तो सिर्फ 3 से बड़ा मतलब 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। लेकिन ये जैसे ही लगा देंगे मतलब कि 3 भी होगा, 3 भी होगा इसमें इंक्लूडेड। तो यहाँ पे देखो 1 भी इंक्लूडेड था, तो और उसके बाद 2 3 4 था। अब फिर जाके लेस देन, तुम डायरेक्ट बोल सकता है कि 9 से लेस मतलब 8, तब भी चलेगा। या तो तुम बोलो लेस देन और इक्वल टू 8, लेस देन और इक्वल टू 8, लेस देन और इक्वल टू 8, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अब तुम इसमें क्या प्रॉपर्टीज लगाएगा कि x डॉट डॉट लगाएगा तो सच दैट, डॉट डॉट भी लगाते हैं और लाइन भी लगा सकते हैं, याद रखना। लाइन भी बहुत जगह, बहुत बुक में देखोगे लाइन भी लगा हुआ है, सिंपल, और डॉट डॉट। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका डॉट डॉट भी हो सकता है और लाइन भी हो सकता है। तो x कोलोन बना दिए, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर। देखो इसको कितना तरीके से हम लोग लिखने वाले हैं इसमें, इज ए नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहां से कहां, लेस देन 8 और ग्रेटर देन 1। ठीक है, सिंपल सी बात हो गया कि लेस देन एक, लेस देन इसका क्या है 8 हो गया, लेस देन 8 भी बोल सकते, हाँ लेस देन 8, वो 1 से भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे यहाँ पे x ही डाल दो, x इज नेचुरल नंबर तो x हो गया। अब यहाँ देखो तुम ऐसे भी बोल सकते हैं x, ये भी बोले अभी कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो इस इज ए नेचुरल नंबर के लिए अभी हम लोग क्या बोले थे, बिलोंग्स टू।
तो x किस सेट से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, इसलिए कि देखो ये नेचुरल नंबर है तो इसीलिए बोलेंगे कि इसका घर कौन है, तो नेचुरल नंबर, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के बस। अब ये चीज़ के लिए ये चीज़ भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ई टाइप होता है जो बिलोंग्स टू, मतलब यू बिलोंग्स टू पाठशाला मीन्स यू बिलोंग्स टू p, इफ p रिप्रेजेंट पाठशाला, तो n रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर, तो x बिलोंग्स टू n एंड x जो है क्या हुआ, क्या छोटा होगा 8 से। अब नेचुरल नंबर छोटा होगा, अब इधर नहीं भी लिखेगा तो नेचुरल नंबर स्टार्ट ही कहाँ से होता है, 1 से। अब 8 से छोटा होने वाला है तो 1 2 3 4 5 6 7 इवन 8। अब यहाँ इधर नहीं भी कुछ चीज़ लिखेगा तब भी 1 से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कि x इज लेस देन 8, x इज लेस देन 8, तो लेस देन 8 और नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होगा और 8 तक होगा, लेस देन और इक्वल टू 8, ठीक है। ये सब तरीका है लिखने का। तो दो तरीका से कोई भी सेट्स को हम लोग लिखेंगे, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट्स के बारे में सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर भी तुम लोग समझ ही गया। डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर में तुम लोग देख ही लिया कि नंबर्स जो था दो प्रकार में हम लोग डिवाइड किए थे, एक तो हो गया रियल नंबर और एक हो गया इमेजिनरी नंबर। एक हो गया रियल नंबर, एक हो गया इमेजिनरी नंबर। नंबर्स को वी हैव डिवाइडेड नंबर्स इनटू टू सेक्शन, फर्स्ट इज रियल नंबर एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। इसी में एक और जोड़ लो, कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों को बाद में समझेंगे। इमेजिनरी नंबर लिख चुके हो ना तुम लोग, ये थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं। रियल नंबर और रियल नंबर का टू सेक्शन हम लोग बांट दिए थे, एक तो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर बोले कि यहीं तक स्टॉप हो जाता है, डेसिमल एक्सपेंशन ये सब बाद में देखेंगे। अब देखो रैशनल नंबर तुम्हारा दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक तो फ्रैक्शन ले लो और एक ले लो इंटीजर। एक फ्रैक्शन ले लो, एक इंटीजर ले लो। अब इंटीजर तुम्हारा दो पार्ट में बढ़ जाएगा, फिर होल नंबर और निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर। अब होल नंबर फिर तुम्हारा दो पार्ट में बच जाता है, एक तो जीरो और एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को अगर तुम सब डिवाइड करना चाहोगे तो इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, परफेक्ट नंबर, प्राइम ट्रिपलेट, ये सब में भी कर सकते हो। लेकिन जो हुआ ये सब चीज़ था ना, ये जो है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है, ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये इस चीज़ को बांटा गया। लेकिन जो नेचुरल नंबर था, जीरो था, होल नंबर, ये सब जो चीज़ था ये तुम्हारा नीड के हिसाब से बना है। नीड, जैसे जैसे हम लोग को स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर 1 2 3 मिल गया, फिर हम लोग को ज़रूरत होगा नहीं जीरो भी चाहिए, बिना जीरो के काम नहीं होगा, तो फिर होल नंबर आया। होल नंबर का फिर कुछ लिमिटेशन हो गया तो फिर इंटीजर इंट्रोड्यूस किए, इंटीजर का कुछ लिमिटेशन हुआ तो फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, फिर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इस तरह से ये जो नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी है। पहले सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर जीरो आ गया, जीरो और नेचुरल नंबर को मिला के हम लोग होल नंबर बोल दिए, होल नंबर और नेगेटिव नंबर को मिला के इंटीजर। तो ये जो देखे ये क्लासिफिकेशन, ये नंबर डिस्कवर जैसे जैसे होते गया वैसे जैसे नीचे से ऊपर हम लोग गए, ठीक है। और ये जो इवन नंबर, प्राइम नंबर देख रहे हो, ये प्रॉपर्टीज है कि जो दो से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होगा, जो दो से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड नंबर होगा। तो ये जो डिवीजन है नेचुरल नंबर के ही अंदर में ये सब ले लेते हैं, तो ये तुम्हारा एक ओरिजिनिटी के हिसाब से नहीं है, ओरिजिन के हिसाब से नहीं है, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से। क्या के हिसाब से? प्रॉपर्टी। और ये एक तरह से है कि इसमें भी प्रॉपर्टी तो है ही ना सबका कुछ, लेकिन फिर भी ये ओरिजिन, पहले नेचुरल नंबर आया फिर जीरो मिलके होल नंबर बन गया, तो ये डिस्कवर जैसे जैसे डिस्कवर होते गया वैसे वैसे डिफरेंट सेट्स बनता गया, ठीक है। तो अब हम लोग का रहेगा टॉपिक कि अब हम लोग नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर जो हम लोग को पढ़ना है, फिर इरेशनल, फिर रियल नंबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर का दुनिया देखेंगे।